यह है दोस्तों हमारे पास गुलाब का पौधा जिस पे बहुत बढ़िया फूल आ रहे हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस बीच में इन सभी पौधों को संभालना चाहिए हमें। कैसे हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आप गर्मी के महीनों में पौधों में डाल सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपके पौधे भी धूप में जल जाते हैं या फिर उनको पानी जितनी बार मर्जी दे लीजिए पर उसके जो पौधे हैं तब भी आपके सूख जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। गुलाब का पौधा दोस्तों बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, पर गर्मी में इसकी थोड़ी बहुत जो देखभाल है वो हमें करनी ही पड़ती है। सबसे पहले अगर आपके पौधे पे ग्रोथ नहीं हो रही है या ग्रोथ रुक गई है, आप कौन सा फर्टिलाइजर है जो डाल सकते हो इसमें, या आपने नया पौधा लिया है जो आपने रिपोर्ट भी अच्छे ढंग से किया है पर फिर भी आपका पौधा है कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है, वो जो उसकी ब्रांच है, जो उसकी कलियां हैं वो नहीं आ रही हैं, काला होता जा रहा है आपका पौधा, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर में दोस्तों मेरे पास जो ये है ये ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट है। ये जो रॉक फॉस्फेट है इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। फॉस्फोरस दोस्तों गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जड़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बाय चांस अगर आपके पौधे में कोई भी बीमारी लग जाती है तो पौधे का रूट सिस्टम अगर अच्छा होगा तो पौधा बहुत जल्द से उससे निकल पाएगा। हम अगर नीम ऑयल भी उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, अगर आपके पौधे की जड़ें ही नहीं बढ़िया तरीके से मिट्टी में जा रही हैं तो आपके प्लांट पे बहुत ज़्यादा जल्दी से जो इन्फेक्शन, जो पौधों में इंसेक्ट वगैरह आते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। तो करना सिर्फ इतना ही है कि आपने 1 चम्मच रॉक फॉस्फेट लेना है और इसको अपने पौधे के आसपास डाल देना है। धीरे धीरे से जब भी पौधे को पानी लगेगा इसमें जो फॉस्फोरस है वो हमारे पौधे की जड़ों में जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं जिसके साथ हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया तरीके से निकल कर अभी दोस्तों ये भी जरूरी है कि हमने अगर एक बार डाला है उसके बाद कितने दिनों का अंतर आपने बीच में रखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 25 से 30 दिनों के बाद ही आप पौधे को दोबारा से डालिएगा। अभी जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गर्मी में ये प्लांट है जो थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाते हैं हीट के कारण, तो आपने 30 दिनों का गैप है बीच में रखना जरूरी है जिसके साथ आपका प्लांट है आसानी से इसको ले पाएगा। और ये दोस्तों हमारे पास जो चीज़ है ये है ह्यूमिक एसिड। अगर आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, जैसे हम बार बार अगर सेम मिट्टी में पौधा लगाते हैं तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं, उसको सही करने के लिए जिसके साथ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलें तो हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मिट्टी का टेक्सचर भी इंप्रूव होता है और साथ के साथ हमारे पौधे को बहुत आसानी से जो भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसका न्यूट्रिएंट मिलता है। तो करीब 1 ग्राम के आसपास आपने 10 इंची के गमले में डालना है। और ये दोस्तों हमारे पास है तीसरी चीज़, ये है चावल के छिलके। ये आपको बहुत आसानी से राइस मिल से मिल जाएंगे जहाँ पे चावल निकलते हैं, तो करीब 10 से 12 रुपए के केजी के हिसाब से आपको जो चावल के छिलके हैं मिलेंगे। इसका हमारे गार्डन में बहुत बढ़िया उपयोग है। इसके साथ हमारा जो प्लांट है घास फूस बहुत कम उगेगा और साथ में जब हम पानी डालेंगे वो धीरे धीरे से इवेपोरेट होगा, जिसके साथ हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा समय के लिए जो पानी है रहेगा, हमारा प्लांट है हाइड्रेट रहेगा और जिसके कारण पौधे में ब्राउन स्पॉट या फिर प्लांट में काफ़ी बार जल्दी से सूख जाते हैं पौधे, तो दोबारा से रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आपने सिर्फ 1 इंची के आसपास ऊपर बिछा देना है पौधे की टॉप सॉइल पे, जिसको हम मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग करने के साथ दोस्तों हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी समय के लिए हाइड्रेट रहता है। इसके साथ जो प्लांट में न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत समय के लिए रहते हैं और साथ के साथ हमारा जो प्लांट है इसमें कोई घास फूस जैसे मैंने आपको बताया है वो बहुत कम आती है। तो आप मल्चिंग जरूर करिएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको जब लेंगे तो पहले थोड़ा सा भिगो के रख लीजिएगा 5 से 10 दिनों के लिए, उसके साथ ज़्यादा फ़ायदा है। जिसके बीच में कोई भी फंगस वगैरह होती है वो सभी चले जाती है। और यही दोस्तों चीज़ें हैं जो छोटी छोटी अपने पौधों में ट्राई करके देख सकते हो, जिसके साथ आपका जो प्लांट है गर्मी में बहुत आसानी से चलेगा। गुलाब के पौधे अक्सर गर्मी में चल जाते हैं पर काफ़ी बार हमारी अपनी गलती रहती है कि हम इसको टाइम पे पानी नहीं डालते हैं या फिर ओवर फर्टिलाइज कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा प्लांट है ये बहुत तेज़ी से ख़राब होना भी शुरू हो जाता है। हम जैसे छत पे पौधे रखते हैं, दोपहर को छत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से आसपास इसकी गर्माइश आती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप पौधे की मिट्टी तैयार करना चाहते हो, पौधे की मिट्टी के लिए आपको कैसी मिट्टी चाहिए, इसमें आपने क्या करना है, 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% आप राइस हस्क ले सकते हो और 10% जो आपके पास है जो कोकोपीट है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी जो मिट्टी है आप अपने पौधे के लिए बना सकते हो। हालांकि अगर आपके पास अभी प्लांट्स ले रखे हैं तो आप उनकी रिपोर्टिंग थोड़ा सा आगे जाके करिएगा बारिश के मौसम में, तो आप इस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग रोज़ प्लांट या फिर कोई और पौधे के बारे में आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो।
अगर आपका गुलाब का पौधा है अभी गर्मी में धूप में रखा हुआ है, आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर सुबह शाम अगर पॉसिबल है तो इसके ऊपर ठंडे पानी की शावरिंग ज़रूर करिएगा, जिसके साथ आपका जो प्लांट है, जो गर्मी होती है, जो लू चलती है, उससे रहत रहेगा, उसके साथ आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। पानी भी तब डालिएगा जब आपके पौधे की टॉप सॉइल ड्राई हो, ओवर वाटरिंग के कारण भी पौधा मर जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।